अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों आज हम आयतल कुर्सी पढ़ना सीखेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ने की बड़ी ही फजीलत है। ये कुरान पाक की सबसे अजमत वाली सूरत है। अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ने में गलतियां करेंगे तो हमारे ना कोई वजीफ़े कबूल होंगे और ना ही हमारी दुआएं कबूल होंगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि जो भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो जन्नत में उसको दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है, जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी जाए वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, दुआ हमारी जब ही कबूल होगी जब हमें मांगने का तरीका आता होगा। और आयतल कुर्सी पढ़ने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आयतल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है। कुर्सी कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता है। रसूल खुदा आयतल कुर्सी की तिलावत के वक्त मुस्कुराते रहते थे। आयतल कुर्सी यरकान की बीमारी का इलाज है। जिस घर में इसे पढ़ा जाएगा शैतान 3 रोज़ तक उसके घर के करीब नहीं आएगा। जो वज़ू के बाद उसे पढ़ेगा उसे 40 साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। आयतल कुर्सी की 70 बार तिलावत करने से मौलिज की दवा की मोहताजगी ख़त्म हो जाएगी। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासिद में कामयाबी करवा देता है। जब आप घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब आप घर में दाखिल होते वक्त पढ़ेंगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब आप वज़ू के बाद पढ़ेंगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर आप रात को सोते वक्त पढ़ेंगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, देखें आयतल कुर्सी की कितनी ज़्यादा फजीलत है और अगर हम इसको मखारिज के साथ पढ़ते हैं तो हमें इसका कितना सवाब मिलेगा और हम कितनी मुश्किलात से बच जाएंगे। ठीक है मेरी बहनों, तो हम आयतल कुर्सी को बहुत अच्छी तरीके से मखारिज से पढ़ना सीखेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आयतल कुर्सी पढ़ने का जब भी हमें फ़ायदा होगा जब हम इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखेंगे और हमें इसको मखारिज के साथ पढ़ना आती होगी। अगर हम इसको बग़ैर मखारिज के पढ़ते हैं तो हमें ना ही आयतल कुर्सी पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा और ना ही ये हमारे को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो में मैं आपको मखारिज के साथ आयतल कुर्सी पढ़ना सिखाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, जल्दी से मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोग रोज़ाना इतने चैनलों को सपोर्ट करते हैं मगर इस्लामी चैनलों को सपोर्ट नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और मेरे चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को अपने लिए और मेरे लिए सदका जारिया बना दीजिए। तो चलिए हम आयतल कुर्सी पढ़ना सीखते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये सबसे पहले हमें पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब भी लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो ताऊज़ और तस्मिया नहीं पढ़ते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी आप कोई वजीफ़ा करें या आयतल कुर्सी पढ़ें या कुछ भी पढ़ें या कोई भी काम करें तो सबसे पहले आप ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया करें, क्योंकि ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से शैतान हमारे बीच में से हट जाता है और हमारे दिल में कोई वसवसा नहीं डालता है। तो सबसे पहले हम ताऊज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको आयतल कुर्सी मखारिज के साथ पढ़ना सिखाती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हम ताऊज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। ताऊज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतानी मरदूद से। तस्मिया का तर्जुमा भी सुन लेते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम यही गलती करते हैं, हम इसको आयतल कुर्सी करते रहते हैं। आयतुल कुर्सी, ठीक है, तुल है, यहाँ पे देखिएगा पेश लिखा हुआ है तुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी।
ठीक है, सबसे पहले ये गलती हमने सही कर ली। अब हम दूसरी गलती की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए अल्लाहु ला इलाहा, इस तरह से हम पढ़ते हैं, तो हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है। अल्लाह के नाम को पुर यानी मोटा पढ़ना है। हमें पढ़ना है अल्लाह के नाम को अल्लाहु ला इलाहा। ठीक है, ये इस मद को जो है हमें 3 अलिफ की मिकदार खींचना है, और ये जो खड़ा मद है इसको हमें 1 अलिफ की मिकदार खींचना है। ठीक है, अल्लाहु ला इलाहा। ठीक है, मिकदार का भी ख्याल रखिएगा। इल्लाहु, ठीक है, यहाँ पे वाव साकीन हो जाएगा, और जब वाव साकीन होता है तो ये वाव मद्दा बन जाएगा, और हम इसको खींचते हुए रुकेंगे। ठीक है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अब यहाँ पे जीम की आयत है, हम यहाँ पे रुक गए। ठीक है, अब हम आगे से पढ़ेंगे, हमजा को लाम के साथ मिलाएंगे। अल हय्युल क़य्यूम। अच्छा, अब यहाँ पे बहनें क्या पढ़ती हैं? अल हय्युल क़य्यूम। ठीक है, अल हय्युल क़य्यूम नहीं, हमें या के ऊपर तशदीद है, तो इसको तशदीद को हमें ज़ाहिर करना है। ठीक है, अल हय्युल, हय्युल, इस तरह से हमें इसको ज़ाहिर करना है। ठीक है, क़य्यूम, इसको क़य्यूम पढ़ती हैं, इसको क़य्यूम नहीं, तशदीद क्योंकि या के ऊपर है, हमें तशदीद को ज़ाहिर करना है, क़य्यूम। ठीक है, इसको हमें खींचते हुए रुकना है। यहाँ पे भी हम रुक जाएंगे। फिर ला, 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, इसको ता, यहाँ पे हमजा साकना है, इसको झटका दे के पढ़ेंगे। ला ताख़ुज़ुहु, ला ताख़ुज़ुहु सीनातुन। अच्छा, यहाँ पे बहनें क्या गलती करती हैं? सीना ताऊ पढ़ती हैं, तो ताऊ नहीं पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है सीना तू तू। ठीक है, वाव में होठों को बिल्कुल गोल कर देना है हमें। सीना तू वाला नौम। ठीक है, इसको पढ़ती है नौम, नौम नहीं करना है, पढ़ना है नौम, नून वाव ज़बर नौ। ठीक है, क्योंकि ये वाव लीन हो रहा है तो हमें इसे खींचना नहीं है, इसको फौरन हमें पढ़ना है नौम। इसको खींचते हुए रुकेंगे, वाला नौम। यहाँ पे हा को हम हल्का सा खींचेंगे। लहू मा फिस समावाती। ठीक है, इसको पढ़ती हैं लहू मा फिस समावाती, तो इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। हमें मिकदारों का ख्याल रखना है कि कौन सा अल्फाज हमें कितनी मिकदार में हमें खींचना है। ठीक है, हु को हल्का सा खींचेंगे, माँ को भी हल्का सा खींचेंगे, फ़ी को भी हल्का सा खींचेंगे। ठीक है, लहू मा फिस समावाती वमा फिल अर्द। ठीक है, द्वात को हम मोटा कर देंगे, और रा को पुर पढ़ेंगे मोटा करके, अर्द वमा फिल अर्द। ठीक है मेरी बहनों, मैं बहुत अच्छी तरीके से एक एक अल्फाज वाज़े करके आपको पढ़ना सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे नून साकिन है, जाल है, इक्फा का गुन्ना करेंगे, मज़ल्लज़ी। ठीक है, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे नून की, मज़ल्लज़ी। यहाँ पे पढ़ती हैं बहनें यशफ़अू, ऊ नहीं करना हमें, हमें आइन की आवाज़ निकालनी है। यहाँ पे हमज़ा पढ़ती हैं ज़्यादातर बहनें ना, तो हमें आइन की आवाज़ निकालनी है, यशफ़अू, यशफ़अू। ठीक है, यहाँ पे नून साकिन के बाद दाल है, तो यहाँ पे इख्फा का गुन्ना हो रहा है, तो हम इसलिए हल्का सा इसको खींचेंगे। इंदहू, हा को 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। इल्ला बिइज़्निह, यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, बिइज़्निह। अब यहाँ पे बहनें क्या करती हैं? इज़, यहाँ पे सीटी की आवाज़ लेकर आती हैं, तो यहाँ पे हमें सीटी की आवाज़ नहीं लेकर आनी है, हमें यहाँ पे पढ़ना है बिइज़्निह, बिइज़्निह। यअलमु, आइन को वादे करना है, यअलमु मा बैना। अब यहाँ पे बहनें पढ़ती हैं बैना, बैना नहीं पढ़ना है इसको, हमें पढ़ना है मा बई, बा या ज़बर बई, बैना मा बैना, यअलमु मा बैना ऐदीहिम। ठीक है, इसको हल्का सा खींचेंगे, ऐदीहिम वमा
खल्फहुम, खल, ठीक है, इसको पढ़ती हैं खल, खल नहीं पढ़ना, हमें ख्वा को मोटा पढ़ना है, खल्फहुम, ठीक है। वला युहीतूना, अच्छा यहाँ पे पढ़ती हैं वला युही, ही की आवाज़ आती है, यहाँ पे ही जो है वो भारी वाला होता है, हमें यहाँ पे ही की आवाज़ निकालना है, वला युहीतूना बिशैइम। अब बहनें यहाँ पे पढ़ती हैं बेशैइम, तो बे नहीं पढ़ना हमें, हमें यहाँ पे पढ़ना है बी, क्या पढ़ना है हमें, बी शई, शीन या ज़बर शई, बिशैइम। अब हमें यहाँ पे इदगाम का गुन्ना करना है, ठीक है, बिशैइम मिन इल्मिही, मद मुनफसिल हो रहा है, यहाँ पे हमें 3 अलिफ की मिकदार खींचना है, ठीक है, मिन इल्मिही, इस तरह से, इल्ला बिमा शा, ठीक है, यहाँ पे हमजा साकिन हो जाएगा, हम इसको झटका दे देंगे और इसको 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। अच्छा यहाँ पे बहनें पढ़ती हैं वसिया कुर्सियुस समावाती, तो ये गलत है तरीका, इसको हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक एक अल्फाज वाजे करके बताती हूँ, देखें, वसिया कुर्सी, यहाँ पे तशदीद है, तशदीद को जाहिर करना है, सीन या जेर सी क्या पेशियू सिग्यू, ठीक है, ज़बान पे हमें या को ज़रूर जाहिर करना है। वसिआ कुर्सियुहुस समावाती, ठीक है, कुर्सियु सिग्यु हुस, इसको हा को सीन के साथ मिलाएंगे, हुस हुस्सा हुस्सा, यहाँ पे सीन पे भी तशदीद है, तो हमें तशदीद को ज़रूर ज़ाहिर करना है और तशदीद का लाजमी ख्याल रखना है ना, क्योंकि तशदीद बहुत सारी बहनें नहीं पढ़ती हैं, वो बिल्कुल सादा पढ़ती हुई चली जाती हैं, तो वो हमारी गलती में शुमार हो जाती है। तो जब हम तशदीद को ज़ाहिर ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे फ़ायदा होगा, ठीक है, तो हमें दुरुस्त तरीके से पढ़ना है, वसिआ कुर्सियुहुस समावाती, ठीक है, इसको एक एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, वल अर्द, फिर हम इसको मोटा पढ़ेंगे, वल अर्द, वला याऊदुहु, ठीक है, इसको ऊ को खींचेंगे वाव साकिन के साथ, ऊदुहु, इसको खींचते हुए रुकेंगे, हिफ्जुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अच्छा इसको बहनें पढ़ती हैं अलीयुल अज़ीम, तो इसको अलीयुल अज़ीम हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये गलत तरीका है, हमें पढ़ना है अलीयुल, अलीयुल, कैसे पढ़ना है, अलीयुल अज़ीम, ठीक है, अज़ीम, ज़ा जो है वो हुर्फ़ मुसालिया, इससे को हम मोटा करके खींचते हुए रुकेंगे, ठीक है। अब मैं आयतल कुर्सी पूरी मुकम्मल आपको पढ़ के बताती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइम मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और इस वीडियो को हमारे लिए सदका जारिया बनाए।
तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सबको शेयर करते रहिए। मैं आपको कुरान पाक मखारिज के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर मुकम्मल पढ़ना सिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी बाजी। अल्लाह हाफिज़।